अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, हमेशा खुशियों में रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और हमेशा खुश रखे, आमीन। आज की बात है वही दौलत और दुनिया पार्ट 3, और इसी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था कि दौलत क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर बात की थी और आज बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि दौलत मतलब कितना नुकसान देती है, दौलत से नुकसान भी कितना है, दौलत वाले नुकसान अपनी दुनिया और आखिरत कैसे ख़राब करते हैं और दौलत वाले दुनिया और आखिरत कैसे अच्छी करते हैं। ये दोनों चीज़ें इंसानों के हाथ में हैं, ठीक है, इंसान के किरदार के ऊपर है। तो आज मैं आपको फाइनल बात बताऊं। मैंने बताया कि अपनी लाइफ स्टोरी में बताया कि जब मैं घर में से मतलब ये वादा लिया कि मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे माँ बाप को इज्जत नहीं मिलेगी। उसके बाद मैंने मेहनत की, अल्लाह ताला ने आगे बढ़ाया और एक टाइम आया कि मेरी हर बात को अहमियत देने लगे सब लोग, मेरी हर बात सुनने लगे, मेरे से मशवरे करने लगे, मेरे पास फैसले करवाने आने लगे और मेरी इमेज बहुत बड़ी बन गई। वजह क्या थी? एक तो अल्लाह ताला ने बरकत दे दी, कामयाब कर दिया और एक ताकत मिल गई। कामयाब इंसान का मतलब ताकत मिलना है। और दूसरा, मेरी बात में वजन पैदा हो गया, मेरी बात को अहमियत देने लगे लोग, मुझे सुनने लगे। इस तरह मुझे ज़्यादा इज्जत मिली और इस तरीके से मुझे मतलब पता चला कि ताकत जिसको मिलती है उसको सुना जाता है, जिसके पास ताकत होती है उसको सुना जाता है। ताकत के बगैर आपकी बात को कोई नहीं सुनता। जब तक आपका नाम नहीं है, आपका नाम बड़ा हो गया तो आपको ताकत मिल गई, आप मकबूल हो गए तो आपको ताकत मिल गई, आपको कारोबारी तौर पे बहुत फ़ायदा हो गया, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, काफ़ी दौलत आ गई तो आपको ताकत मिल गई, आप कोई पॉलिटिक्स में चले गए, गवर्नमेंट के बड़े अफसर बन गए तो आपको ताकत मिल गई। तो वो ताकत की वजह से आपकी इज्जत होती है बहुत ज़्यादा। हर जगह पे आपको सुना भी जाता है, आपके वाह वाह करने वाले भी बहुत मिलेंगे, आपकी जी हुजूरी करने वाले भी बहुत मिलेंगे। अब वो ताकत में आप हो और आपको सुनने वाले भी बहुत होंगे, आपकी वाह वाह करने वाले भी बहुत होंगे, आपकी जी हुजूरी करने वाले भी बहुत होंगे। इसके अंदर में क्या आप बच पाओगे? क्या दौलत का नशा आपके ऊपर नहीं आएगा? नहीं, आ जाता है, बहुत लोगों को आ जाता है। बहुत लोग भटक जाते हैं और भटक के फिर वो घमंड में आ जाते हैं, प्राउडी हो जाते हैं, अनापरस्त हो जाते हैं कि भाई मैं तो कुछ हूँ, मैं तो कोई चीज़ हूँ, मेरे को देखो सुनते भी हैं, वो ये सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। तो तारीफ इंसान का दिमाग भी ख़राब करती है कि आपकी ताकत के ऊपर आपकी तारीफ हो रही है, आपके किरदार के ऊपर आपकी तारीफ नहीं हो रही है। किरदार की तारीफ एक अलग चीज़ होती है, ताकत की वजह से तारीफ होना एक अलग चीज़ होती है। जब किरदार की तारीफ होती है तो इंसान चाहता है कि मैं और अच्छे किरदार का बनूं, और अच्छी किरदार का बनूं, और अच्छे किरदार का बनूं। तो जब ताकत में तारीफ होती है तो कहते हैं मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। हाँ, जब किरदार में तारीफ होती है तब भी कुछ लोग घमंडी हो जाते हैं कि यार मैं कितना अच्छे किरदार का हूँ, वो दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। वो भी गलत है, वो भी टोटल टाइम गलत है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, जब उनकी बहुत तारीफ होने लगती है तो वो दूसरों के ऊपर तनकीद के तीर ज़्यादा बरसाते हैं। वो समझते हैं कि मैं अक्ले कुल हूँ, वो किसी जगह से भी बोलेंगे तो दूसरे जो उनमें जो कमजोरियाँ होंगी, कमजोरी वाले लोग होंगे, उनके ऊपर तीर की बारिश कर देंगे, उसको छलनी कर देंगे कि वो तो बहुत ही कमतर हैं, इसमें तो ये कमजोरी है, इसमें तो ये कमजोरी है, ये लोग तो अपने लिए जहन्नम खरीद रहे हैं, खास करके दीनदार लोग। और अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं, दूसरों के ऊपर ज़्यादा तनकीद करने लगते हैं या तंज करने लगते हैं। तंजिया बात करने की आदत इनकी बढ़ जाती है।
तो अल्लाह ताला ये कामों से सबको बचाए। और दौलत का नशा बहुत ख़राब होता है। आप दौलत की वजह से अपने बच्चों को बहुत ख़राब कर देते हो। आमतौर पे ऐसा होता है, ज़्यादा दौलत की वजह से आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता। अपने बच्चों के सारे नखरे पूरे करते हो तो वो बिगड़ जाते हैं, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, अपने से कमज़ोर लोगों को कमतर समझने लगते हैं। और आपकी ये आखिरत है, आपके जाने के बाद वो ज़्यादा घमंडी होंगे, आपकी दौलत के ऊपर वो लोगों के साथ ज़्यादा ख़राब सलूक करेंगे, कमज़ोर लोगों से नफ़रत करेंगे, अपनी ताकत के घमंड में रहेंगे, ज़मीन के खुदा बन के रहेंगे। और वहाँ ऊपर जाओगे तो आपको भाटे पड़ेंगे। आपको बताया जाएगा, देखो तुम ये दौलत छोड़ के आए, हराम हलाल की तमीज़ नहीं की, और तुमने ये दौलत जमा की और तुम भी ताकत के नशे में रहे। देखो आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारी दौलत के ऊपर क्या कर रहे हैं। वहाँ पे तुमको फिर कुछ, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरे बच्चों, ताकत के घमंड में, दौलत के नशे में अगर हम अय्याशी में चले जाते हैं, बहुत बड़े घर खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, अपनी जात के ऊपर बेतहाशा खर्चे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, बहुत खर्चे करते हैं, इस्सो इशरत में ज़िंदगी बसर करते हैं और अपने से कमज़ोरों को बिल्कुल हिकारत से देखते हैं। ये दुनिया भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब। यही दौलत आपकी दुनिया भी ख़राब करती है और आखिरत भी ख़राब करती है। और यही दौलत से आप अच्छे काम करते हो, जैसे मैंने दूसरी वीडियो में आपको, पहले वाली वीडियो में बताया, वही काम करते हो, गरीबों तक पहुंचते हो, इंसानियत की खिदमत करते हो, अपने ज़मीन को, अपने पाँव ज़मीन पे रखते हो, अपने बच्चों को हमेशा एहसास में रखते हो कि तुम एक मजदूर बाप के बेटे हो। और गरीबों से इज्जत करो, गरीबों से इज्जत से बात करो, हमारे स्टाफ से इज्जत से बात करो, बड़े को बड़ा समझो। जब बच्चों को अच्छी तालीम देते हो, बच्चों के भी अय्याशी पूरी नहीं करते, बच्चों को भी कंट्रोल में रखते हो, शोबाजी नहीं करते, प्राउड नहीं दिखाते, तो इस तरीके से आपके बच्चों में भी इंसानियत आती है, गरीबों से प्यार करने का तरीका आता है, इंसानियत परस्ती आती है। और दौलत का घमंड उनके ऊपर नहीं आता, दौलत का घमंड नहीं आता। दीन के सारे फ़राइज़ वो अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, दीन के सारे फ़राइज़ अच्छे तरीके से अदा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं, जितना हो सके अच्छे तरीके से काम करते हैं, हक हलाल की रोजी में बरकत लेते हैं, अच्छा नाम भी कमाते हैं, माल भी कमाते हैं, इज्जत भी कमाते हैं, दुनिया भी अच्छी होती है, आखिरत भी अच्छी होती है, मगर वो ज़मीन के बंदे बन के रहते हैं। और कई लोगों का अल्लाह ताला इनके हाथ से भला कराता है, अल्लाह ताला इनको मुंतखब करता है, अल्लाह ताला इनसे अच्छे काम लेता है। और जो इस तरीके से भटक जाते हैं, वो तो फिर पता है कि उनका तो दुनिया भी ख़राब है। मैंने तो दुनिया में बहुत बुरा अंजाम देखा है ऐसे लोगों का, मैंने ऐसे लोगों का दुनिया में बहुत बुरा अंजाम देखा है। फिर ये पहली नस्ल में ही तबाह हो जाते हैं, दूसरी नस्ल में तो उनके पास दौलत बचती भी नहीं है, अगर बचती भी है तो वो थोड़े दिनों में इनके बच्चे तबाह कर देते हैं, क्योंकि उनको सलीका नहीं होता, तरीका नहीं होता, उनको दौलत का नशा इतना होता है कि अंधे हो जाते हैं। फाइनली ये दुनिया भी ख़राब करते हैं, आखिरत भी ख़राब करते हैं। तो अल्लाह ताला हमको सब ऐसी चीज़ों से बचाए। और दौलत और दुनिया का मतलब यही है कि दौलत आए तो अल्लाह ताला रहमतों भरी दौलत आए, रहमतों भरी बरकतें हों, और हमारे हाथ से अच्छे अच्छे काम हो, इंसानियत के काम हो, भलाई के काम हो, हमारे पाँव ज़मीन पे हो, हम दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल बने कि इतनी दौलत के बावजूद भी हमारे अंदर में घमंड नहीं है, हमारे में सादगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आने का जज्बा है। और ये जज्बा आपको दुनिया को भी अच्छा करता है और आखिरत को भी अच्छा करता है, आपकी नस्लों को भी अच्छा करता है, आगे भी ये कामयाबी जारी रहती है। और ऐसे लोगों की कामयाबी परमानेंट होती है। और जो घमंड में आ जाते हैं, अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, उनकी कामयाबी का तौर बहुत कम होता है। पहली नस्ल में या दूसरी नस्ल में, पहली नस्ल में जो पहला कामयाब होता है वो आधे रास्ते में डूब जाता है, या दूसरी नस्ल को हवाले करता है तो वो तोड़ देते हैं, वो कोई लंबे टाइम के लिए नहीं होता। जो सादे लोग होते हैं, ज़मीन पे जिनके पाँव होते हैं, और ताकत को, दौलत को अच्छी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, लोगों की दुआएं लेते हैं,
और खुद को कुछ समझते नहीं हैं। ये समझते सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं, अल्लाह की रोजी के लिए भरपूर मेहनत करते रहते हैं और कभी भी घमंड में नहीं आते, कभी भी बड़ी बात नहीं करते, न शोबाजी करते हैं, न खुद के ऊपर ज़्यादा खर्चा करते हैं। ऐसे लोगों की कामयाबी हमेशा की कामयाबी है, इस दुनिया की भी और आखिरत की भी और इनकी नस्लों की भी, क़यामत तक इनकी नस्लों की कामयाबी है। अल्लाह करे अल्लाह हम सबको ऐसा बनाए। आमीन सुमा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।